आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग एक्विजिशन के बारे में, जिसमें कि मल्टीपल एंट्रीज जो हैं आपको जर्नल वाउचर में कैसे बुक करनी है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मान लीजिए कि कोई बिजनेस स्टार्ट करता है बाय कैश, तो उसकी एंट्री हम जर्नल वाउचर में कैसे करेंगे। मशीन्स, कंप्यूटर जो है वो अगर कैश में बाय करते हैं, रेंट या फिर सैलरी जो है वो कैश में अपने एम्प्लॉइयों को देते हैं, तो ये सारी एंट्रीज जो हैं वो आपको टैली प्राइम में कैसे करना है, ये हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा, आप सभी लोग वॉच कर रहे हैं सुमन एजुकेशन हब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। मेरा एक और चैनल है इंग्लिश लैंग्वेज में, सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश। प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए सो दैट वो चैनल भी ग्रो हो सके, एंड जो भी चाहते हैं अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना, उनको मैं अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सिखा सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डिटेल मैंने प्रिपेयर की है, और इसी डिटेल को फॉलो करते हुए हम सारी एंट्रीज को करने वाले हैं टैली प्राइम में। यहाँ देखिए, सबसे पहले जो है बिजनेस को स्टार्ट किया गया है। मिस्टर आदित्य हैं जो कि 1 लाख रुपीज़ कैश लेके आए हैं और बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कैश इन्वेस्ट करते हैं, वो कैसे एंट्री करना है वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हमने परचेस किया है मशीनरी 20,000 का कैश में, कंप्यूटर परचेस किया है 25,000 का कैश में, और यहाँ पे जो हमने सैलरी पे की है वो भी हमने कैश में पे किया है। तो इसको चलिए एंट्री को करते हैं। तो न्यू कंपनी को क्रिएट करने के लिए आपको कंपनी पे जाना है, देन क्रिएट पे, और यहाँ से मैंने अकाउंटिंग इक्विजिशन वाला कंपनी क्रिएट कर लिया है। गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे और यहाँ से हमें 1 to 1 सारी एंट्रीज को बुक करना है। सबसे पहले जो एंट्री है, कैश इंट्रोड्यूस टू बिजनेस बाय मिस्टर आदित्य फॉर 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे जो आदित्य हैं उन्होंने 1 लाख रुपीज़ कैश में इन्वेस्ट किया है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे, और सबसे पहले मैं इसकी थ्योरी बताती हूँ कि किस लेजर को क्रेडिट एंड डेबिट करना है। यहाँ पे जैसे कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बिजनेस पे जो पैसे लेके आ रहे हैं वो आदित्य 1 लाख रुपीज़ लेके आ रहे हैं, और जो कैश है वो इस कैश का जो लेजर है टैली प्राइम में, वो हो जाएगा डेबिट, और जो देने वाला है वो हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ से हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और आदित्य कैपिटल नाम से अकाउंट क्रिएट करेंगे अंडर कैपिटल अकाउंट के। अब यहाँ पे जो ये लेजर है इसको हम कर देंगे क्रेडिट 1 लाख रुपीज़ से, और कैश के लेजर में ये अमाउंट रिसीव होगी, इसीलिए कैश का जो लेजर है वो हो जाएगा डेबिट। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपीज़ जो है वो कैश में इन्वेस्ट किया गया है। तो यहाँ पे मैं इसी को नरेशन में पेस्ट कर देती हूँ। अब सेकेंड एंट्री को देख लेते हैं। तो सेकेंड एंट्री जो है, परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ 20,000 बाय कैश। तो यहाँ पे 20,000 का मशीनरी जो है वो बाय कैश में परचेज किया गया है। तो जब भी आप अपने मशीनरी को परचेज करते हैं, जो भी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो यहीं पे हम जर्नल वाउचर में ही इसकी एंट्री को बुक करेंगे, और ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ से मशीनरी अकाउंट का जो लेजर है वो हमें क्रिएट कर लेना है अंडर फिक्स असेट्स के, और जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जो आप फिक्स असेट्स परचेस करने वाले हैं उसका आप इनवाइस रिसीव करेंगे। और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल, अगर आप लोकल से परचेस करते हैं। नेचर ऑफ गुड्स में कैपिटल गुड, और जो भी परसेंटेज होगा, मान लीजिए 18% है, 28% है, जो भी टैक्स रेट है वो टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को हमें क्रिएट कर लेना है। और हमने जो मशीनरी परचेज किया था 20,000, तो 20,000 मशीनरी अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। कैश से हम पे कर रहे हैं, इसीलिए कैश का जो लेजर है वो हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से नरेशन में इसी को मैं पेस्ट कर लेती हूँ कि परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ 20,000 बाय कैश। तो चलिए अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री है परचेज ऑफ कंप्यूटर ऑफ ₹25,000 बाय कैश। तो यहाँ पे कंप्यूटर परचेज किया गया है कंपनी में यूज़ करने के लिए। हम कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे इक्विपमेंट परचेज करते हैं। तो ऑल्ट सी प्रेस करके जो कंपनी है उसका लेजर हम क्रिएट करेंगे, कंपनी अकाउंट, एंड जो इसका ग्रुप है वो होगा फिक्स्ड असेट्स, क्योंकि ये कंपनी के लिए फिक्स्ड असेट्स है
जीएसटी इसके ऊपर अगेन एप्लीकेबल होगा। इसका जो भी HSN कोड है वो फिल कर लीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल, अगर लोकल से परचेस कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स, जो भी टैक्स रेट होता है कंप्यूटर का वो फिल करके। क्यों हमने जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल किया है, क्योंकि जब आप इसको परचेस करेंगे तो परचेस सामने वाली पार्टी उसके ऊपर टैक्स अप्लाई करेगी, इसीलिए 25,000 का हमने बाय कैश में परचेस किया है तो 25,000 कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं, कैश सेल ऑफ 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ का कैश में सेल किया गया है। आप सभी लोग को मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो कैश में सेल करने की लिमिट है पर डे है 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे हम 2 लाख रुपीज़ का सेल कर सकते हैं। ऑल्ट सी प्रेस करके सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट के क्रिएट करेंगे जीएसटी एप्लीकेबल करते हुए। यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ का है, सेल हमने किया। तो अब सबसे पहले समझिए कि जो एंट्री की थ्योरी होती है वो क्या होती है। हमने कैश में सेल किया है तो कैश डेबिट हो जाएगा और सेल वाला जो लेजर है वो हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि कैश रिसीव कर रहा है 2 लाख रुपीज़, इसीलिए कैश का लेजर 2 लाख रुपीज़ से डेबिट हो जाएगा और सेल्स वाला अकाउंट जो है वो 2 लाख रुपीज़ से क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन में सेम जो है वो मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ कि हमने कैश में 2 लाख का सेल किया है। अब नेक्स्ट है सैलरी पेड बाय कैश ऑफ ₹50,000। तो 50,000 के यहाँ पे सैलरी पेड किया गया है तो जर्नल वाउचर में ही इसकी एंट्री करेंगे। ऑल्ट सी प्रेस करके सैलरी का एक मैं कॉमन लेजर क्रिएट कर लेती हूँ। तो सैलरी अकाउंट अंडर इसका जो ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है वो करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि जो आप सैलरी पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को तो वो आपके कंपनी के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होते हैं। जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा। अगेन नॉट एप्लीकेबल करते हुए इसको आपको सेव कर लेना है। अब यहाँ पे जो हम सैलरी दे रहे हैं टोटल बाय कैश 50,000, तो 50,000 डेबिट और जो कैश का लेजर है कैश दे रहा है इसीलिए कैश का लेजर हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैश में सैलरी देते हैं या फिर बैंक के थ्रू देते हैं, तो इस तरीके से एंट्री आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेंट पेड बाय कैश ₹7,000। तो यहाँ पे हमने जो रेंट पे किया है वो भी हमने कैश में अगर किया है तो ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और रेंट अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल तब होगा जब आपका लैंडलॉर्ड जो है वो जीएसटी रेंट इनवाइस देगा, अगर नहीं देगा तो इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को आप सेव कर सकते हैं। अगर एप्लीकेबल करना है तो कैसे करना है देखिए, परचेज टैक्सेबल और उसके ऊपर जो 18% टैक्स रेट अप्लाई होता है, टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज, और यहाँ पे हम रेंट पे कर रहे हैं 7,000। तो 7,000 डेबिट हो जाएगा और कैश का लेजर हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से इसको भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न ऑफ मशीनरी ऑफ 5,000। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने परचेस किया है और परचेस रिटर्न मान लीजिए कुछ ख़राब आ गया है तो आप उसको परचेस रिटर्न कर रहे हैं। तो परचेस रिटर्न के लिए भी हम सेम वाउचर में ही इसकी एंट्री करके मैं आपको शो कर रही हूँ जर्नल वाउचर में। और यहाँ पे हम लिखना कैसे है अकाउंटिंग को वो सिखा रही हूँ मैं। तो यहाँ देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हम परचेस करते हैं तो कैश में हम पेमेंट अगर देते हैं तो कैश होता है क्रेडिट और परचेस अकाउंट होता है डेबिट। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा जब आप परचेस रिटर्न करेंगे। इस केस में जो कैश है वो हो जाएगा डेबिट और परचेस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो इसकी एंट्री चलिए कर लेते हैं। सेम जर्नल वाउचर में आपको करना है और डेट भी आप चेंज कर सकते हैं जिस भी डेट में आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कैश हो जाएगा डेबिट, तो यहाँ पे हम कैश को डेबिट कर लेंगे और जो परचेस रिटर्न वाला लेजर है वो हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से परचेस रिटर्न की एंट्री आप कर सकते हैं और उसको सेव कर लीजिए। नेक्स्ट एंट्री मैं आपको शो करती हूँ। तो नेक्स्ट एंट्री है सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स ऑफ 15,000। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न किया गया है 15,000 का। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, जब हम नॉर्मली सेल करते हैं तो मान लीजिए आपने कैश में सेल किया है तो कैश डेबिट हो जाएगा और सेल्स हो जाएगा क्रेडिट। बट ये सेल्स रिटर्न है, इसका ठीक उल्टा हम करेंगे, कैश क्रेडिट हो जाएगा और सेल्स हो जाएगा डेबिट। ऑल्ट सी प्रेस करके सेल्स रिटर्न का लेजर आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है अंडर सेल्स अकाउंट और यहाँ पे हम कर देंगे 15,000 डेबिट और कैश को हम कर देंगे 15,000 से क्रेडिट।
इस तरह से आपको सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है। अब हमने जो सारी एंट्रीज थी उन सारे एंट्रीज को बुक कर लिया है। अब चलिए गो टू में चलते हैं। बैलेंस शीट को आपको कैसे रीड करना है, तो बैलेंस शीट ओपन हो गया है। एक साइड आपको लायबिलिटी एंड अनदर साइड आपको असेट शो हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सारा चीज़ शो होगा, जैसे जैसे हमने एंट्री किया है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। जैसे कि कैपिटल अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ हमने बाय कैश लेके आए थे, तो यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट में देखेंगे तो बाय कैश आपको 1 लाख रुपीज़ शो होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे जो हमने जो सेल किया था कैश में 2 लाख रुपीज़ का, वो और जो सेल्स रिटर्न है वो आपको यहाँ पे शो होगा। इसी तरीके से जो परचेस रिटर्न है वो भी आपको शो होगा, और जो हमने सैलरी पे किया था, रेंट पे किया था, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में शो होगा। तो इस तरीके से सारी एंट्री करने के बाद बैलेंस शीट को भी आप इस तरीके से रीड कर सकते हैं टैली प्राइम में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पे काफ़ी सारे अकाउंटिंग के लिंक मिल जाएंगे। उन सारे वीडियो को वॉच करके अगर आप अकाउंटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, परफेक्ट होना चाहते हैं, तो उन सारे वीडियो को आप वॉच कीजिए एंड अपने अकाउंटिंग के वर्क को और भी इन्हांस कीजिए, इम्प्रूव कीजिए एंड शार्प कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।